महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या फिर दृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े हुए श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था। हर व्यक्ति अपने आप में एक रहस्य को छुपाए हुए है। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाइयाँ हुई हैं या उस काल के जो तथ्य मिले हैं, वो सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत काल के दो ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन दोनों ही योद्धाओं में अद्भुत क्षमता थी। वो आम मनुष्यों की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही तरह की क्षमता से संपन्न थे। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन से दो योद्धा थे और इनकी चमत्कारिक शक्तियां क्या थी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इनके जीवन का क्या रहस्य है। दोस्तों, 5 पांडवों में से 2 थे नकुल और सहदेव। दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थी। धृतराष्ट्र के बड़े भाई थे पांडु। पांडु को श्राप था कि वो जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे, तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिससे उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी शामिल थे। दोस्तों, आखिर कौन थे ये अश्विनी कुमार? ये 33 देवताओं में से 2 हैं, जिनको अश्विनों का जुड़वा पुत्र माना गया है। पहले का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दस्त्र था। दोस्तों, हिंदुओं के प्रमुख रूप से 33 ही देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवी देवता। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, तब आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। पांडु की पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक नकुल हैं। नकुल सहदेव से बड़े थे। दोनों को ही अश्विन कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते थे। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शल्य श्री राम के कुल से थे। शल्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे महाभारत का। नकुल के नाम का अर्थ है परम विद्वान। उनके पिता अश्विन कुमार की तरह नकुल ने धर्म, नीति और चिकित्सा शास्त्र में दक्षता हासिल करी थी। मूल रूप से वह पशु चिकित्सक थे। नकुल ने यह शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। उन्होंने इसके अलावा अश्वविद्या और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल करी थी। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने भेष बदल करके ग्रंथिक नाम से महाराजा विराट की राजधानी में शाही घोड़ों की देखभाल करने का काम किया था। नकुल तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला में पारंगत थे। माना जाता है कि वर्षा में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे वो। ये भी माना जाता है कि वो चंद्रवंशी होकर यदुकुल के थे। उनका द्रौपदी से विवाह हुआ था। द्रौपदी से उन्हें शतानीक नाम का एक पुत्र भी मिला। इसके अलावा उनकी एक और पत्नी थी, जिसका नाम करेणुमति था, जिससे उन्होंने निर्मित्र नाम के पुत्र की प्राप्ति की थी। करेणुमति चेदिराज की राजकुमारी थी। नकुल अत्यंत ही सुंदर थे, इसलिए उनको उनके रूप पर घमंड था। उनकी सुंदरता के कारण उनकी तुलना कामदेव से करी जाती है। इस घमंड के कारण ही स्वर्ग जाते समय मार्ग में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए थे। ये तो थी नकुल के विषय में जानकारी। अब जानते हैं सहदेव के विषय में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए।
और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सहदेव के विषय में। दोस्तों, पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से दूसरे थे सहदेव। इनके भाई का नाम नकुल था। ये भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा क्षेत्र में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। वो गाय चराने का काम उनके यहाँ करते थे। महाभारत युद्ध में सहदेव के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रण के योद्धा माने जाते थे। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत में होने वाली कौन सी घटना कब होगी और कौन किसको मारेगा, साथ ही कौन विजयी बनेगा इस युद्ध में। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इसके बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतवर्मा, विजया से सुहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इनके 2 पुत्र और थे, जिसमें से एक का नाम था सोमक। सहदेव के नाम से 3 ग्रंथों प्राप्त होते हैं। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खा लें, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ही ये हिम्मत दिखा पाए थे और उन्होंने पिता की इच्छा का पालन किया और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो गया। दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही वो भविष्य को देखने लगे। इस तरह वो त्रिकालदर्शी बन गए। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर के अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रैपुर और पौरवेश्वर राजाओं को परास्त करके दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राजाओं को परास्त किया था। उन्होंने शूपार्क, तालाकट, दंडक, समुद्रद्वीपवासी, म्लेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण, नर राक्षस योनि, कालमुख, कोलगिरी, सुरभिपट्टन, ताम्रदीप, रामक पर्वत और तिमिंगल आदि राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नकुल और सहदेव की शक्तियों के रहस्य के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।